एक महीना नीट आंदोलन होने के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिए, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? कहना क्या है, इस्तीफा तो देना ही था क्योंकि ये यूथ पावर है। जेनजीज का और जितने भी युवा हैं उनकी ये शक्ति का एक छोटा सा नमूना है, जो कि उन्होंने सरकार को हिला कर रख दिया और उन सरकार को मजबूर कर दिया अपनी बात को मनवाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी युवा के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। तो आपको लगता है ये जो छात्र जो आंदोलन किए थे और इस्तीफा हो गया, जो अगला जो शिक्षा मंत्री बनेगा वो सही से काम कर पाएगा? हाँ, तो ये तो सरकार सुनिश्चित करेगी कि जो अगला जो मंत्री हो, और खैर देखो कुछ हो ना हो तो, बट ये है ना कि एक डर बैठ जाएगा, जैसा कि सीजेपी कह भी रहा था, जो अभिजीत दीप के जो है वो कह रहा था कि एटलीस्ट ये होगा कि एक मंत्रियों के मन में डर बैठ जाएगा, अगर हम अगली बार कुछ गलत करेंगे या हमारे तरफ से कुछ गलत होगा, सही नहीं होगा, तो हमें भी हटा दिया जाएगा। तो एक डर तो बना रहेगा। बाकी अब सही होना नहीं करना हो तो फिर से सरकार के हाथ में है, और देखो फिर क्या होता है। अगर नहीं होगा तो फिर से ऐसे प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि अब दोनों तरफ आग लगेगी, क्योंकि उनको पार्टी और सरकार को भी पता चल गया और यूथ को भी पता चल गया कि हम अपना प्रदर्शन करेंगे, अपनी हम ताकत दिखाएंगे तो सरकार गिरेगी। तो आपको लगता है जो नीट पेपर लीक किया था, क्या उनको कार्रवाई की जाएगी? ऑब्वियसली करना चाहिए। जो भी नेट पेपर लीक हुआ था, क्योंकि 20-21-22 लोगों के बच्चों की जान गई थी, तो उनकी जान की कीमत तो अब सरकार अदा कर नहीं सकती, बट उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी जैसे भी लीक हुआ था पेपर एग्ज़ाम, उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो और सभी बच्चों को इंसाफ मिले, और उनको जो सीजेपी मांग कर रही है मुआवजे के लिए, वो उनको मतलब 1 करोड़ रुपये देने के लिए, उसको सरकार पूरा करे। क्या आपको लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? हाँ, ऑब्वियसली होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा तब तक जितने भी बच्चों की जान गई है उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। पेपर जैसे लीक घटना को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार ये है कि अगली बार जो भी शिक्षा मंत्री बने उसको प्रॉपर एक क्राइटेरिया, एक पैरामीटर होना चाहिए यार, किसी को भी मंत्री बनने के लिए, या फिर जो भी नेता वगैरह, जैसे कि अब नौकरी वगैरह लेते हैं तो कैसे आपको तैयारी करना पड़ता है, आपको लेवल्स पार करने होते हैं, पेपर्स पार करने होते हैं, परीक्षाएं पास करनी होती है। तो ठीक उसी तरह से नेता मतलब पॉलिटिक्स में भी आने के लिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया हो, कुछ एग्ज़ाम वगैरह हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह का कानून लाने की ज़रूरत है। क्या इस्तीफा देने से धर्मेंद्र प्रधान को क्या न्याय मिल पाएगा? धर्मेंद्र प्रधान को न्याय क्या मिलेगा? उनका तो जो उन्होंने जैसा किया नहीं, हाँ। लोगों को न्याय मिल पाएगा? लोगों ने देखो जितने भी यूथ थे उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट करके अपनी ताकत तो दिखा दी है, और जितने भी बच्चे मरे हैं उनको तो असली न्याय तो तभी मिलेगा जब जो भी नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसमें किसका हाथ था, और जो भी दोषी था उसमें उसको सज़ा मिलेगी, तभी जाकर उनको न्याय मिल पाएगा। इस आंदोलन में सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? सरकार को हुआ, या स्टूडेंट को हुआ, या किसी और पार्टी का हुआ? आंदोलन में ऑब्वियसली नुकसान डेमोक्रेसी का हुआ है, क्योंकि बच्चों को चोट लगी थी और पुलिस वाले भी घायल हुए थे। सरकार का क्या क्या, सरकार का तो है कि भाई वो बस लोगों के साथ खेलती, फिर अंत में देखते कुछ नहीं हो रहा तो अपनी बात को अंत मनवाती है। तो अंततः नुकसान ये डेमोक्रेसी का है, जनता की है और सिस्टम की है। आपका मानना है कि मतलब कि मैं ये कह भारत के इमेज की है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके मन में कोई है शिक्षा मंत्री जो आने वाला हो, उसके बारे में क्या कहिएगा? कोई है? नहीं, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स में रिलेवेंट नहीं रहता हूँ, तो मुझे अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कौन शिक्षा मंत्री हो सकता है। बट जो भी हो उसको एक प्रॉपर क्राइटेरिया, एक पैरामीटर के साथ लाए, उसको मतलब सरकार अच्छा काम करे एटलीस्ट बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि भारत तभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। तो जब तक अगर पढ़ाने वाले वहीं से चोर निकल जाएंगे और वो करप्ट निकल जाएंगे और ढंग से काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा भारत? तो ये ज़रूर है कि आप पहले अच्छा टीचर लाएं, फिर पढ़ेगा भी भारत और बढ़ेगा भी भारत। देश को, छात्र को, स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हो आप? स्टूडेंट का संदेश ये देंगे कि ये जो आपने ताकत दिखाई है बहुत बेहतरीन था, और आगे जो भी आपके साथ अन्याय होता है या जो कुछ भी, क्योंकि अन्याय करने से ज़्यादा अन्याय को सहने वाला ज़्यादा पापी होता है एक तरह से मतलब होता ही है। तो अब कब किसी भी कीमत पर नहीं सहना है। हालांकि अब जेनजी में और जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले जिनके साथ भी जो अन्याय होगा ना, उनको एक ताकत मिल गई होगी। अगर हम भी प्रदर्शन करेंगे, अगर हम भी अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ को भी कोई दबा नहीं पाएगा। तो एक ताकत तो मिल गई है। तो अब इसलिए यही है कि अब जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बस इस तरह से आपको अपने हक के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ता रहना पड़ेगा, और आगे आपको इस तरह से करना होगा। बीजेपी इतना लेट क्यों सोची इस्तीफा देने के लिए?
बीजेपी देखो, कोई सरकार तुरंत नहीं मान जाती, उनको लग रहा था कि पहले हल्के में ले लेते हैं हम, ठीक है ये लोग 2-4 दिन हल्ला गुल्ला करेंगे फिर चले जाएंगे, भूखे प्यासे तो रहेंगे नहीं। पर शायद वो सरकार को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बढ़ जाएगा कि लोग तो पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि, और उसके बाद फिर मज़े लेने लग गए, फिर चढ़ाने लग गए, मज़े लेने लग गए। और चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो मीम्स मटेरियल बन गया और एक बीजेपी की इमेज बहुत ख़राब हो रही थी। तो फिर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला कि चलो ठीक है, पहले सोनम वांगचुक जी को उठा करके उनको खाना वाना खिलवाया, उनको उनकी ट्रीटमेंट करवाई और फिर धीरे धीरे करके सारी शर्तों को मान गए और फिर जनजी के स्टाइल में इंस्टाग्राम पर रील बना करके। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री चालाकी किए होंगे 1 महीना लगाकर? अब हाँ, ये चालाकी एक तरह से है क्योंकि ये राजनीतिक है? हाँ, नहीं राजनीति यही होता है एक्चुअली। अगर उनका मानना होता तो 10 दिन पहले भी मान गए होते और 10 दिन पहले ही उन्होंने सारी बातें मान ली होती। बट उन्होंने देखा कि थोड़ा और पीक पे जाने दो और फिर अपने अंदाज में आकर के उन्होंने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि अब जो उनसे हेट कर रहा होगा वो भी उनसे अब उनकी साइड में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जनजे के अंदाज में रील बनाकर किया है और इस मजाक के अंदाज में उन्होंने सारी शर्तों को माना है कि सबको लगा यार सरकार तो मानती है, सरकार तो सुनती है, तो इस तरह से करते हैं किया। तो ये अच्छा था, मतलब अच्छा भी था और उनका एक मास्टर स्ट्रोक भी था। आपको लगता है कांग्रेस जनता पार्टी राजनीतिक में आएगी? इस पे तो चूँकि है क्योंकि मेन ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि वो पहले से जो अभिजीत था वो राजनीतिक से क्षेत्रों से ही जुड़ा था, उनका सोशल मीडिया वगैरह संभालता था आम आदमी पार्टी का। तो ऑब्वियसली अगर वो फिर अमेरिका को छोड़ करके यहाँ आया और यहाँ आकर कितना बड़ा उसने प्रोटेस्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है वो राजनीति में आ जाए या कल आए। और अगर इसमें भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि कल वो बीजेपी के साथ मिल जाए, है ना। तो ये भी हो सकता है क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो पहले बीजेपी के खिलाफ होता है वो फिर बीजेपी के साथ हो जाता है। तो राघव चड्ढा के बारे में सोच रहे हो क्या? नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं ऐसे, जो कि पहले बीजेपी के बहुत कट्टर विरोधी था और फिर उसके बाद उसको अब बीजेपी को ले लिया, अब बीजेपी का गुणगान गाता रहता है। तो अगर अभिजीत तिपके भी ऐसा करे तो इसमें कोई हराने वाली बात नहीं होगी और मुझे आसार तो ऐसे ही लग रहा है मेरे को। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।